जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की क्लास में मैं आपको लेडीज़ कफ़ लगाने का तरीका बताऊंगी, जो कि मैंने पहले भी अपनी एक क्लास में बताया है। लेडीज़ कफ़ लगाने का तरीका ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में दूसरे डिज़ाइन में मैं आपको बताऊंगी, जो कि चुनट के साथ बताऊंगी। बहुत ही अच्छा खूबसूरत मैं आपको आज कफ़ का डिज़ाइन बताऊंगी। ये हमारी डिज़ाइनिंग की क्लासें चल रही हैं, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस गले के, ट्राउज़र के और मैंने आपको कफ़ के बताए हैं। अब मैं आज भी अपनी क्लास में आपको कफ़ का ही डिज़ाइन बताऊंगी। तो उसके लिए हमने ये बुकरम ली है। बुकरम के ऊपर हम सबसे पहले कफ़ की कटिंग कर लेते हैं। ये कफ़ जो मैं बनाऊंगी ये मैं विदाउट बटन के बनाऊंगी। जो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है वो मैंने बटन के साथ बताया है। ये मैं विदाउट बटन के प्लेट्स के साथ ये कफ़ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो कफ़ की लेंथ इसकी भी मैं, जैसे मैंने पहले अपने कफ़ की लेंथ आपको बताई थी कि मैंने कितनी रखी थी, इसकी भी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि कलाई के साइज़ के हिसाब से आपने कफ़ की लेंथ रखनी है। 7.5 की होती है, तो आपने 7.5 का या 8 का कफ़ रख लेना है। बाकी उसके अलावा आपके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कफ़ किस साइज़ का रखना है। मैंने इसका कफ़ जो है वो 8 इंच का रखा है। 8 इंच पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है कफ़ का। अब मुझे रखनी है कफ़ की चौड़ाई। तो कफ़ की चौड़ाई के लिए पहले हम बुकरम का ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधी लाइन लगा के एक जैसा कर लेते हैं। अब हमने करनी है इसकी लंबाई लेनी है कफ़ की। पहले जो मैंने कफ़ रखा था वो मैंने 5 इंच का रखा था, वो मेरे लूप्स वाला कफ़ था। ये मैं 5 इंच का नहीं रखूँगी, ये कफ़ मैं तकरीबन फिक्स 4 इंच पे रखूँगी। 4 इंच का ये वाला कफ़ रखूँगी। तो इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने ली है इसकी 8 इंच पे, और मैंने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो मैंने 4 इंच पे ली है। ठीक है, अब हम इसको डबल करके बुकरम पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी हम थोड़ी सी शेप बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको, इस कफ को हम थोड़ा सा सेंटर में से हम इसको कट करेंगे। ये मेरी 4 इंच पे फिक्स इसका मैंने निशान लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बुकरम के ऊपर मैं इसको बढ़ा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैंने इसको डबल कर लिया है। कफ की जो हमने फिक्स जो चौड़ाई रखनी है वो 8 की है, लंबाई हमारी 4 की है। अब मैंने इसको यूँ डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसको मैं इस साइड से डबल करती हूँ ताकि हमारी जो हमने लेंथ ली उसका निशान नज़र आ जाएगा। अब हमने इसको थोड़ा सा हमने इसको शेप से मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसकी कफ की जो है हमारी, जो मैंने पहले कफ बताया था उसका मैंने इस हिस्से से वो बटन रखे थे और लूप्स रखे थे। तो उसके लिए ये होता है कि जब हम बटन और लूप्स रखते हैं तो हमारा कफ यहाँ से खुल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। हमें ऊपर चढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हाथ से ऊपर ले जाने में। तो इस कफ को हमने यहाँ से ओपन नहीं रखना है, यहाँ से हमने सिलाई के साथ पूरी इसकी हमने नीचे से सिलाई ले जानी है। इस कफ को हमने सेंटर में से, यानी कि हमारे बाजू का जो सेंटर आएगा इस हिस्से में हमने प्लेट भी देनी है और इसी हिस्से में हमने कफ का कट रखना है। तो ये हमारा जो कफ है ये, इसलिए हमने ये 4 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी थी, तो हम इसको 4 इंच से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ देते हैं। कफ जो हमने रखना है वो हमने पूरे 4 इंच का ही रखना है। थोड़ा थोड़ा सा बुकरम का जो एक्स्ट्रा पीस है वो हम छोड़ देंगे, वो हमारा सिलाई के लिए मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सिलाई आएगी वो हमारी बिल्कुल फिक्स पे आएगी। बुकरम पे अगर हम मार्जिन नहीं भी छोड़ते सिलाई का, तो हम इसका कपड़ा जब हम इसकी करेंगे, सिलाई करेंगे, तो हम इसका कपड़ा साइडों से थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देंगे। उसका मैं आपको बताऊंगी तरीका, अगर उस पर करना होगा तो मैं उसका भी तरीका आपको बताऊंगी। अच्छा, अब हमने यहाँ से तकरीबन हमने 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है कफ के सेंटर में से। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगा के उसके बाद आपने इसकी 2 नहीं तकरीबन 2.5 इंच पे आपने इसकी लाइन ले लेनी है। 2.5 इंच पे आपने निशान लगा के इसको आपने थोड़ा सा वी की शक्ल दे देनी है। ये देखिए मैंने इसको वी की शेप दे दी है। अब वी की शेप देने से पहले हम इसको वी की शेप में हमने इसको कटिंग नहीं करना, यहाँ से हमने इसको थोड़ी सी कफ को गोल शेप दे देनी है। इसका कोना हमने इस तरफ से ख़त्म कर देना है।
इसी तरीके से ये पूरा हमने कोना लेके आना है, तो ये कफ हमारा इस शेप का हो जाएगा। ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा के इसको शेप दे ली। अब उसके बाद मैं यहाँ से इस हिस्से से इसको गोल कर लेती हूँ। अब हम इस कफ की मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे होगी। पहले हम इसको साइडों से ये एक्स्ट्रा जो है ये कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने जो आपको बताया ये आप बुकरम पे भी बढ़ा सकते हैं, आप कफ पे भी बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं आपको इसकी फिक्स ही कटिंग करके मैं आपको बता देती हूँ। हम जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उस पे हम इसको बढ़ा लेंगे। बहुत खूबसूरत कफ हमारा ये वाला लगता है। जब लगने के बाद जब रेडी हो जाएगा तब देखिएगा बहुत अच्छा इसका लुक आता है। ये देखें, ये हमारा कफ जो है वो कटिंग होने के बाद हमारा ये लुक आया है। दोनों कफ को आप रख के देखेंगे सेम साइज है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। कपड़े के ऊपर चिपका के मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कपड़े पे किस तरीके से चिपकाना है। ये हमारा कपड़ा है जिस पे हमने कफ चिपकाना है। अच्छा, इसका कफ का जो हमने साइडें जो है ना वो हमने इसकी ओपन रखनी है, मतलब हमने साइडों पे इसके नहीं लगानी सिलाई। यूँ आपने इसको कपड़े के ऊपर चिपका के इस हिस्से से भी आपने इसको यहाँ से आपने इसको मोड़ना नहीं है, बस आपने इसको यहाँ से इस हिस्से से चिपका के ये वाला हमने इसका साइड से इतना इतना 1 फुट का तकरीबन हमने कपड़ा छोड़ना है। फिर आपने इसी तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है। डबल करके जैसे मैंने आपको पहले कफ बताया हुआ है इसी तरीके से आपने इसको कपड़े पे दोनों कफों को आपने चिपका लेना है। ऐसे ही हमारा कपड़ा होगा। देखें जैसे नीचे है, इसको बिल्कुल आपने चिपका के उसके बाद आपने इसको इधर भी सिलाई नहीं देनी, इधर भी नहीं देनी, आपने इधर भी नहीं देनी। ठीक है, आपने जो कपड़े के अंदर सिलाई देनी है वो आपने सिर्फ इस हिस्से से दे के, पूरी इस हिस्से से दे के आपने इसको, मैं आपको इस हिस्से से सिलाई दे के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ हमने इस हिस्से पे सिलाई देनी है, हमने ना इधर सिलाई देनी है, ना हमने इधर देनी है, ना हमने इस हिस्से पे सिलाई देनी है। कपड़े पे चिपकाने के बाद, ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बाजू पे आपने प्लेट लगा के इसको कफ को कहाँ पे लगाना है। अब ये देखिए, मैंने इसको कपड़े पे चिपका के जैसे मैंने आपको बताया इसको डबल करना, मैंने डबल इसको कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। आपने पहले इसको नीचे से बूट का कपड़ा छोड़ के आपने इसको नीचे से फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कटिंग कर लेना है। अच्छा, ये देखिए मेरा दोनों तरफ से जो है मेरा ये डबल कपड़ा है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको चिपका के मैंने इसको डबल कर लिया है। साइडों से भी हम तकरीबन 1-1, 1.5 फुट का हम कपड़ा छोड़ लेंगे, ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पूरा इसको इस हिस्से में देखें सिलाई लगा ली है, बिल्कुल बुकरम के किनारे पे जैसा कि हम उस पे लगाते हैं, उस पे सॉरी गले पे जैसे हम सिलाई लगाते हैं सेम ऐसे ही हमने सिलाई लगा के इसको हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने इसको फिर ये पूरी कटिंग जितना जितना आपका कपड़ा उतना करके आपने सेंटर में से इसको कट लगा के आपने इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको सीधा किया हुआ है, एक कफ मैंने सीधा करके इसको मैंने बीच में से कट लगा के सीधा करके इसको मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने इसको सिंगल सिलाई लगा ली है पूरी, सिर्फ इस हिस्से में मैंने इसको सिंगल सिलाई लगा ली है। अब हम ऐसा करेंगे, इसके सेंटर में हमें कट लगा लेंगे, वही जो मैंने आपको अभी कटिंग करके बताया है। बूट का कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है, ये देखें जो मैंने सिलाई लगाई है वो मैंने बुकरम वाले हिस्से के ऊपर लगाई है, कपड़े वाले हिस्से पे नहीं लगाई। बुकरम वाला हिस्सा हमारा सीधा होगा। सेंटर में हम इसको एक कट लगा लेते हैं। ये मेरा बाजू है जिस पे मैंने ये लगाना है, कफ लगाना है। देखिए मैंने बाजू की जो आगे से मोहरी है वो मैंने थोड़ी सी खुली कटिंग की हुई है, क्योंकि इसका हमें प्लेट्स डालना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी इसकी फ्रंट की जो मोहरी है वो हम थोड़ी सी खुली छोड़ते हैं। अब मैं इसको सेंटर में जैसे मैंने कफ के कट लगाया है ऐसे ही मैं इसको भी कट लगा लूँगी। इसकी जो हमारी फुल जो हमारी मोहरी का साइज़ होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि कितना है। ये मैंने लूज़ काटी हुई है ताकि मुझे इसका सेंटर में एक प्लेट देना है। टोटल हमारी बाजू की जो मोहरी का जो कपड़ा है वो तकरीबन 13 इंच है, यानी कि 6.5 इंच का हमारा इसका हाफ है। तो हमने जो कफ का रखा हुआ है वो हमने 4 इंच का तैयार रखा है, तो आधा इंच हमने सिलाई का यानी 4.5 इंच का। अब हमने जो प्लेट डालना है वो तकरीबन हमने 1 से 1.5 इंच का हमने सेंटर में इस तरीके से हमने एक यहाँ से कपड़ा उठा के हमने इस तरफ लेके आना है। अब हमने इसको प्लेट का हमने साइज़ ले लेना है कि हमने प्लेट कितना डालना है ताकि हमारा कफ जो है वो इसके ऊपर फिक्स आ जाए। अब हमने सेंटर से यहाँ तक हमने कफ की लेंथ लेनी है, तो ये 4 आ रही है। अब हमने प्लेट को थोड़ा सा और छोटा कर देना है।
प्लेट को आपने अपने कफ़ की मोहरी के हिसाब से डालना है। जितनी आपका कफ़ की मोहरी के अंदर कपड़ा होगा आपने उस हिसाब से प्लेट डालना है। अगर आपकी मोहरी का कपड़ा कम है तो आप छोटा प्लेट डाल लें। अगर थोड़ा सा, आप ये देखिए मेरा 4.5 पे बिल्कुल फिक्स आ रहा है, तो मेरे कफ़ का जो हाफ का जो साइज़ है यानी कि पूरा, वो भी 4.5 का ही है। तो मुझे 4.5 का ये मेरा प्लेट आ गया। आपने इसको प्लेट को डालते हुए, जैसे मैंने डाला हुआ है, मेरा तकरीबन ये 1 या पौना इंच का प्लेट होगा, पूरा 1 इंच का प्लेट है। आपने इसका साइज़ रखना है मोहरी के हिसाब से। जैसे आपकी मोहरी का साइज़ होगा आपने उस हिसाब से प्लेट का साइज़ रखना है। एक प्लेट हम इस तरफ से डालेंगे, एक प्लेट हम इस तरफ से डालेंगे। प्लेट के साइज़ का तरीका मैंने आपको बता दिया। इधर से भी हम 1 इंच चौड़ा प्लेट डालेंगे तो हमारा बिल्कुल कफ का सेम साइज़ हो जाएगा। इधर भी हम डालने के बाद हम प्लेट का 1 इंच का साइज़ ले लेते हैं, पूरे 1 इंच का है। और यहाँ से भी हम, इस हिस्से से भी हम साइज़ लेंगे कि हमारा साइज़ जो है वो टोटल 4.5 पे ही आ रहा है। तो 4.5 पे ही हमारा साइज़ है। ये देखिए मेरा प्लेट डल गया है। मैं आपको इसको पिन लगा के बैक से भी दिखाती हूँ कि ये प्लेट कैसे डला हुआ है। पूरी आप इसको अच्छे से पिन लगा के प्लेट को आप सेट कर लें। ये देखें, यही वाले प्लेट अक्सर हमारे फ्रॉक वगैरह में भी डलते हैं, लेकिन जो कफ़ के साथ ये प्लेट ये बहुत खूबसूरती से आते। अब आप इसकी क्रीज के इस्त्री के साथ इस तरफ से आप इसकी क्रीज बिठा लेंगे। ये देखिए मैंने आपको बैक से भी इस प्लेट दिखाऊं कितना अच्छा डल गया है। अब हमने ऐसा करना है, अपना कफ़ जो है हमारा वो हमने, अगर आप चाहें तो इसको इतना हिस्से में सिलाई लगा के आप पक्का कर सकते हैं, लेकिन मैंने पिन लगा के इसको सेट कर लिया है। तो आपने इसी तरीके से कफ़ का आपने उल्टा हिस्सा रखना है। ये हमारी सीधी साइड है जो बुकरम वाली, कफ़ का हमने उल्टा हिस्सा रख के हमने सेंटर में बिल्कुल रख के, और पूरे कफ़ की जो हमारी बुकरम की जगह है, यानी कि जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसको छोड़ के पूरी हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है यहाँ से। लेकिन कोशिश ये करें हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल जो प्लेट है हमारा उसके सेंटर में आए। अब मैं आपको ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको इसका कफ का लुक बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको कफ को एक सिलाई मैंने ऊपर लगाई है इसके बिल्कुल। जब मैंने इसको इस हिस्से से जोड़ लिया है, फिर उसके बाद मैंने इसको सीधा करके एक सिलाई मैंने कपड़े वाली साइड पे, बाजू की मोहरी वाली साइड पे मैंने इसके पूरी सिलाई लगाई। अब ये देखें हमारी प्लेट्स की कितनी खूबसूरती आई है। अभी मैंने इस प्लेट्स को प्रेस नहीं किया, इसको मैंने अभी इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज नहीं बिठाई। दूसरा प्लेट्स देखें मैंने रेडी करके बाजू आपको दिखाती हूँ जो मैंने रेडी की हुई है। ये देखें, ये मेरी, जिसको मैंने प्रेस किया हुआ है प्लेट को, और ये देखें मेरा बहुत खूबसूरत जो है वो कफ वाली आस्तीन प्लेट्स के साथ रेडी हो गई है। ये विदाउट बटन के है। ये मैं अपने आस्तीन पे आपको कफ चढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत इसका लुक आता है इस कफ का। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा ये कफ फिक्स होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।